Welcome students, welcome to MDC Learning Standard SY BCom Subject FC. Topic Other important laws to protect consumer. In last video we understood the Consumer Protection Act 2019. Okay, तो उसके अलावा और इम्पोर्टेंट लॉज है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके अभी वो कौन सा लॉज है जो कंज्यूमर प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो आज अपन दो लॉ के बारे में समझेंगे, दो एक्ट. फर्स्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड सेकेंड इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ओके फर्स्ट समझेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ओके दिस एक्ट वॉज पास्ड बाय ब्रिटिश. ये एक्ट को ब्रिटिश पास किए थे और इसका प्रिंसिपल्स जो है वो था कि एक कॉमन इंग्लिश लॉ. ये जो एक्ट है ये कंट्री में सब जगह एक्सेप्ट हुआ था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. उधर ये वैलिड नहीं है. ये डिटरमाइन करता है वो सर्कमस्टेंस को जो प्रॉमिस किया है मेड बाय द contractor shall be legally binding to them. Okay, वो दोनों का बाइंडिंग लीगली रहेगा as per the contract. Each contract creates some rights and duties upon the contracting parties. That is, the Indian Contract Act deals with the rights and duties upon the parties in India. मेनली इसका फोकस क्या होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज फॉलो करना जब दो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो. ओके दैट इज वेरी मच लीगल इन इंडिया. ओके इसका एलिमेंट्स बहुत सारे एलिमेंट्स है पर आपको कुछ ही एलिमेंट्स पढ़ना है. फर्स्ट एलिमेंट्स में प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए. इसका मीनिंग है कि देयर शुड बी अ पर्सन टू डू प्रॉपर ऑफर एंड अनदर पर्सन वो प्रॉपर एक्सेप्ट करेगा लॉ के हिसाब से, रूल्स दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज के हिसाब से, क्योंकि पूरा एक्ट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज ऑफ इंडिया में ही बेस्ड है. तो राइट्स एंड ड्यूटीज के हिसाब से ये ऑफर और एक्सेप्टेंस करेगा. क्या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करेगा? कॉन्ट्रैक्ट को. और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. ओके सेकेंड इज लॉफुल कंसिडरेशन. अगर कोई दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है दैट विथ रूल्स विथ राइट्स विथ ड्यूटीज मीन्स उनके बीच में लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है. जब ये लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए. यस अभी रिटर्न मिलेगा क्या? कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, एक्ट और एब्सेंस मीनिंग लाइक अ डिमांड भी रख सकते हैं. ओके कभी भी हो सकता है, पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर में. ओके बट जो भी कंसिडरेशन है, जो भी रिटर्न्स है वो रियल एंड लॉफुल रहना चाहिए. ओके देन वी आर लर्निंग कॉन्टेम्प्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब तुम जो दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बीच में वो तो एक तो रूल्स दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए, लॉफुल रहना चाहिए और उसमें कंसिडरेशन रहना चाहिए. उसके साथ साथ कोई फॉलोइंग क्राइटेरिया भी है. ओके तभी जाके वो पर्सन ये कॉन्ट्रैक्ट में बीच में आ सकता है. अब ये फॉलोइंग क्राइटेरिया क्या हो सकता है? The person has reached the age of maturity. Okay, ये person एक maturity level meet किया है और वो person sound minded है. Yes, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी नॉर्मल पर्सन है. और the person is not disqualified from contracting by any law. वो कभी डिस्क्वालिफाइड नहीं हुआ है विथ एनी अदर लॉ.
ओके, ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं. ओके, फोर्थ पॉइंट इज फ्री constant. Means it should be free and genuine consents of the party to the contract. इसमें कोई अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, फ्रॉड नहीं करना चाहिए, मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए. इट शुड बी फ्री एंड लॉफुल. ओके, पूरा फ्री रहना चाहिए बिना कोई मिस्टेक के, बिना कोई फ्रॉड के, एंड इट शुड बी typically lawful based. Okay, then lawful object. तुम illegal way में चीज़ को रख के एग्रीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए लिखा है देखो, the object of the agreement must not be illegal or unlawful. Okay, for example smuggling activities, जो अपन ड्रग्स लेते हैं लोग, इट इज़ इलीगल. उसको तुम उसके बीच में जो दो कॉन्ट्रैक्ट पर्सन खरीदता है बेचता है उसके बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके बीच में कोई लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, उसके बीच में कोई फ्री कंस्टेंट नहीं है. ओके, दैट इज टोटली इलीगल. ओके, देन वी हैव इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप properly. It is instant to create a proper legal relationship because both the parties are having a proper lawful contract and it's become a legal relationship. Yes, there is no such intention on the part of parties, there is no contract between them if there is no legal relationship. Second thing that we are going to understand is Sale of Goods Act 1930. ओके, ये सेक्शन 76 to 123 के अंदर आता है. ओके, इसका डिमांड क्या है कि क्या मीट करता है. जैसा अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 टोटली अपन किसके बारे में पढ़े थे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में पढ़े थे, राइट. अभी ये इज गवर्न बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ओके, इसको रिवील्ड हुआ था, रिवाइज्ड हुआ था 1 जुलाई 1930 को, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. ओके, ये जो एक्ट है, ये एक्ट टोटली 4 इम्पोर्टेंट प्रोविजंस के अंदर एक्यूमुलेट हुआ है. फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या है, से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बीच में क्या होता है, एक बंदा सेल करता है और एक बंदा बाय करता है. ओके, और ये दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस एंड देयर शुड बी एन ऑफर. ओके, और ये बोल सकता है भाई तुम इमीडिएटली डिलीवर करो प्रोडक्ट्स को. ओके, और इमीडिएटली पेमेंट ले लो, या पहला तुम तुम्हारा प्रोडक्ट दो और मेरे से इंस्टॉलमेंट में पैसा लो. वैसा भी नहीं हो रहा है, तुम डिलीवर करो और पेमेंट को पोस्टपोन कर दो. इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 5. ओके, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड इन राइटिंग. कभी राइटिंग में हो सकता है, कभी वर्ड में हो सकता है, कभी 50-50 राइटिंग में भी हो सकता है, वर्ड में भी हो सकता है. ओके, और कभी माउथ में भी हो सकता है, बाय स्पीकिंग, बाय टेलिंग. ओके गर्ल्स, आई होप यू अंडरस्टूड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 5. सेकेंड इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, existing or future goods. Okay, this is section 6. The goods which form the subject of contract of sale may be either existing goods owned or proposed by the seller or future goods. Okay, देखो अभी the goods which form the subject of the contract. Okay, ये कौन सा फॉर्मेशन में है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के बीच में है. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में, इधर
जो गुड एग्जिस्टेंट है, एग्जिस्टेंट मतलब है अभी, और कोई किसी का ओनर है, फिर उसको वापस से रीसेल करना है, और या ये गुड्स फ्यूचर में आ सकता है। तो ये 3 कैटेगरी रखा है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, या एग्जिस्टिंग गुड्स, अपने पास गुड्स है, या ओन और प्रपोज्ड बाय द सेलर, और फ्यूचर में गुड्स हो सकता है। ओके, देर आर मैनी अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टिजेंसी विच मे नॉट हैपन। ओके, ऐसा सेलर लोग डिमांड रखते हैं, डिमांड के हिसाब से उन लोग अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं, whether it is by the buyer or whether it is by the seller, बट उनके बीच में डिमांड रहता है। ये कभी हो सकता है या कभी नहीं भी हो सकता है, वो डिमांड फुलफिल भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओके, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 6। देन वी हैव कंडीशन एंड वारंटी। अब ये नाम के हिसाब से आपको पता चल गया रहेगा कंडीशन एंड वारंटी क्या हो सकता है। Okay, a condition is the stipulations essential to the main purpose of the contract. Okay, the main purpose क्या है contract का, and which give rise to treat the contract as repudiated. Okay, इसमें most important things is condition as well as warranty. Okay, तुम्हारा condition और सेलर बायर के सामने क्या रखता है, या बायर सेलर के सामने कंडीशन क्या रखता है। वारंटी इज टोटली ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ ब्रीच बाय विच गिव राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट ट्राई टू रिजेक्ट द गुड्स। सबको मालूम है ना वारंटी क्या होता है। वारंटी कोई पार्ट्स का वारंटी मिलता है, हर चीज़ का, पूरा गुड्स का वारंटी नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है तो उसका जो मेन कंपोजर रहेगा, उसका जो मेन पार्ट रहेगा फ्रिज का, वो वारंटी देंगे 1 साल या 2 साल एज पर द फ्रिज। ओके, तो वो वारंटी मिल सकता है। वारंटी in a contract of sale is a condition of warranty depends on each of the contraction of the contract. Okay, then we have performance of the contract. Performance of the contract is a last क्या हो सकता है, उसको डिलीवर कैसा करना चाहिए। ओके, हाउ टू डिलीवर द गुड्स, तो इसीलिए ड्यूटीज है, ये किसका ड्यूटी है डिलीवर करना, सेलर का ड्यूटी है। हाउ द पर्सन इज गोइंग टू डिलीवर द गुड। Okay, whether the person is going to deliver the goods directly to the customer's place, whether the person is deliver the goods after taking the payment, whether the customer deliver the goods in his own place, तो ये ड्यूटी है। और डिलीवरी परचेस कुछ बोलता है कि भाई तुम मेरा जगह में आके प्रोडक्ट को डिलीवर कर, या मैं आके कलेक्ट कर, या ये मेन प्लेस है तो जाके डाल दो, इसको बोलते परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, thank you.